विजयादशमी। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, विजय और दशमी। आइए हम विजयादशमी को समझने से पहले इसके इतिहास को समझने का प्रयास करें। भारत सदैव से ही कृषि प्रधान देश रहा है और इस देश में जो पर्व मनाए जाते हैं वो तीन प्रकार के। पहले वो पर्व हैं जिनका संबंध प्रकृति से है, दूसरे वो पर्व हैं जिनका संबंध इतिहास से है और तीसरे वो पर्व हैं जिनका संबंध समाज की व्यवस्था से है। इन पर्वों के उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो प्रकृति से जुड़े हुए पर्व हैं उनमें मकर संक्रांति का पर्व, जिसका संबंध सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करने के कारण है। इसी प्रकार से हमारा जो रक्षाबंधन का पर्व है उसका संबंध भी श्रवण नक्षत्र और वर्षा ऋतु के आरंभ होने से है। सामाजिक पर्वों में दीपावली, होली और विजयादशमी आदि पर्व आते हैं और इसके साथ साथ हमारे इन पर्वों से हमारा जीवन सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। यदि हम थोड़ा सा गौर करें तो हम पाएंगे कि हमारे देश में जितने भी पर्व मनाए जा रहे हैं या मनाए जाते रहे हैं उन सब के पीछे एक वैज्ञानिक छत छुपी हुई है। ऐतिहासिक पर्वों को अगर हम देखें तो जैसे हम रामनवमी मनाते हैं या श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं या गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, ये सब हमारे देश के इतिहास से जुड़े हुए पर्व हैं जिन पर या तो किन्हीं महापुरुषों का जन्म हुआ अथवा उनके जीवन की किन्हीं विशेष घटनाओं जैसे उनके राज्याभिषेक आदि का संबंध है। ये सारी की सारी वैज्ञानिक प्रक्रिया जब इतनी महत्वपूर्ण है तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसके विषय में ठीक ठीक तरीके से जानें। हमारे देश में 3 ऋतुएं होती हैं। संसार भर के अन्य देशों को अगर हम देखें तो वहाँ पर प्रायः 2 ही ऋतुएं पाई जाती हैं, सर्दी की ऋतु और गर्मी की ऋतु। और इन्हीं 2 ऋतुओं में समय समय पर वर्षा भी होती रहती है। लेकिन हमारा देश इतना महान देश है, इतना भौगोलिक रूप से समृद्ध देश है कि यहाँ पर वर्षा की पूरी एक ऋतु होती है और जो 4 महीने तक रहती है। तो 4 महीने सर्दी, 4 महीने गर्मियाँ और 4 महीने बरसात का हमारे देश में होता है। और उसको भी अन्य अन्य स्थानों के जो व्यवहार हैं उनके हिसाब से और 3 विभागों में बांट दिया गया है, जिसमें हेमंत, वसंत और शिशिर, ये 3 और सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे देश में कुल 6 ऋतुएं होती हैं। तो वर्षा की इस ऋतु में ऐसा विधान है कि जब गुरुकुलों में रहने वाले आचार्य और उनके पास पढ़ने वाले बच्चे गुरुकुलों में वर्षा के समय में अनेक जो जंगली कीट और पशु इत्यादि निकल आते हैं, उनसे बचाव के लिए इन दिनों में वे बच्चों को लेकर नगरीय वातावरण में आ जाते थे। और जब तक ये वर्षा का काल चलता था तब तक वो नगरों में ही रहा करते। व्यापार भी इन दिनों में कम हो जाता है और प्रायः राजा लोग भी इन दिनों में युद्ध नहीं किया करते थे। इसलिए ये समय ऐसा था कि जब सभी लोग अपने अपने कार्यों से मुक्त हुआ करते थे और ऐसे में इस समय का ठीक ठीक उपयोग करने के लिए इसको स्वाध्याय के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अर्थात इस समय का उपयोग लोग अपने ज्ञानवर्धन के लिए करते थे। समय भी अनुकूल है क्योंकि आचार्य, वानप्रस्थी, सन्यासी सभी अपने अपने आश्रमों से नगरों में आए हुए हैं। व्यापार हो नहीं रहा, खेती हो नहीं रही, तो इस समय का सदुपयोग इसी रूप में कर लिया जाए कि हम लोग सभी अपना अपना ज्ञानवर्धन करें, वेद विद्या का श्रवण करें और उसके द्वारा आत्मोन्नति करने का प्रयास करें। इसी क्रम में ये चातुर्मास का समय रखा गया। जब यह समय अर्थात वर्षा ऋतु अपनी पूर्णता की ओर होती है, उत्तरार्ध में होती है, उस समय में लोग जो स्वाध्याय किए होते हैं
उस स्वाध्याय की परीक्षा का समय आता है और उस परीक्षा के समय को हमारे ऋषियों ने 10 दिनों में विभाजित किया। 9 दिन एक एक विषय की परीक्षा के, जिसको हम नवरात्रि कहते हैं, और 10वां दिन जैसे विद्यालय में रिजल्ट का होता है, परीक्षा फल का होता है, इसी प्रकार विजयादशमी का यह दिन अपने आगे की योजनाओं को बनाने का, अपनी आगे की तैयारी करने का। और इसलिए 9 देवियों या नवरात्रियों में जो कुछ भी हमने परीक्षित किया है, जो कुछ भी हमने प्रयोग में लाया है, और उससे पहले की रात्रियों में, उससे पहले के दिवसों में जो कुछ भी हमने सीखा, चिंतन किया, मनन किया है, उसको अब आगे के समय में इम्प्लीमेंट करने का समय विजयादशमी से शुरू होता है।